पिछली किस्त में हमने देखा कि दुआ मांगने वाला खुदा किस तरह अपनी अलूहियत के साथ काम करता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यीशु के मौजज़ात क्या ये सिर्फ नबी की कुदरत हैं या ये उनकी खुदाई अलूहियत की निशानी है? खास तौर पर यूहन्ना 11 के वाक़े पर गौर करें, जहाँ यीशु ने लाजरस को 4 दिन बाद जिंदा किया। आप भी सोचें, क्या ये किसी आम नबी की ताकत से मुमकिन है? चलें तफसील में चलते हैं और साथ गौर करते हैं। दोस्तों, इस्लाम और बाज़ मुस्लिम उलमा कहते हैं कि मौजज़ात सिर्फ नबियों के लिए मखसूस हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा पानी में बदलना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बीमारों को शिफा देना, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने खा लेना। लेकिन यहाँ गौर करें, ये मौजज़ात अक्सर महदूद वक्त और जगह के लिए थे। ये अलामतें थीं ताकि लोगों को यकीन आए कि ये नबी अल्लाह की तरफ से हैं। क्या आपने कभी सुना कि किसी नबी ने मुर्दे को 4 दिन बाद जिंदा किया? नहीं, ये महदूद और कंडीशनल कुदरत है। अब सोचें, अगर यीशु भी सिर्फ नबी होते तो क्या वो अपनी मर्जी से मौत और जिंदगी पर इख्तियार रखते? ये वो सवाल है जो हम अगले सीन में देखेंगे। अब दोस्तों, यूहन्ना 11 का वाकया सुने। लाजरस बीमार है और मर जाता है। यीशु 4 दिन बाद पहुंचते हैं। वो वहां रो रहे हैं और लोगों के दुख का एहसास जाहिर कर रहे हैं। फिर बुलंद आवाज में कहते हैं, लाजरस बाहर आओ। और क्या हुआ? 4 दिन के बाद भी लाजरस जिंदा होकर बाहर आता है, मुकम्मल सेहत के साथ। अब सवाल यह है कि क्या यह मौजज़ा किसी महदूद नबी की कुदरत से मुमकिन है? नहीं, ये जाहिर करता है कि यीशु ने जिंदगी और मौत पर हतमी इख्तियार दिखाया। दोस्तों, नोट करें कि यीशु ने सिर्फ हुक्म दिया और अमल हुआ। ये इख्तियार कोई इंसान या नबी महदूद तौर पर नहीं रखता। ये वो खुसूसियत है जो सिर्फ खुदा के लिए मखसूस है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर यीशु सिर्फ नबी थे तो वो लाजरस को जिंदा कैसे कर सकते हैं? इस्लाम में कहा जाता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये मौजज़ात अल्लाह की इजाजत से किए। लेकिन गौर करें, यहाँ यीशु ने बराह रास्त हुक्म दिया और अमल हुआ। क्या आप ये नहीं देखते कि ये इंसानी ताकत या नबी की महदूद कुदरत से मुमकिन नहीं? ये तजाद वाज़ेह है। नबी मौजज़ात के लिए अल्लाह की इजाजत पर मुनस्सिर होते हैं। यीशु खुद इख्तियार रखते हैं हतमी फैसले के साथ। इससे ये साबित होता है कि यीशु सिर्फ नबी नहीं बल्कि खुदा की जात के हामिल हैं। दोस्तों, लाजरस का वाकया और दीगर मौजज़ात हमें ये बताते हैं कि यीशु मुर्दे को जिंदा करने की कुदरत रखते हैं, बीमारी और मौत पर हतमी इख्तियार रखते हैं, महदूद इंसानी ताकत या दुआ से नहीं बल्कि खुदाई कुदरत से काम लेते हैं। ये वो खुसूसियात हैं जो सिर्फ खुदा के लिए मुमकिन है। आप गौर करें, नबी सिर्फ अल्लाह की तरफ से कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन यीशु ने बराह रास्त हुक्म दिया। यही वो निशानी है जो उनकी अलूहियत की तस्दीक करती है। दोस्तों, यीशु ने बीमारों को शिफा दी, अंधों को बीमारी दी और यहाँ तक कि तूफान को भी रोका। क्या ये कोई आम नबी कर सकता है? ये कुदरत महदूद नहीं, ये हतमी और इलाही है। अगर आप गौर करें तो हर मौजज़ा जिंदगी और मौत के इख्तियार से जुड़ा है और सिर्फ खुदा ही ऐसा कर सकता है। खुलासा यह है कि नबियों के मौजज़ात महदूद और अलामात होते हैं। यीशु के मौजज़ात ताकतवर, हतमी और खुदाई इख्तियार के हामिल है। यूहन्ना 11 लाजरस को जिंदा करना वाज़ेह सबूत है कि यीशु खुदा की ज़ात के मालिक हैं, न कि सिर्फ नबी। अगली किस्त में हम देखेंगे कुरान में कलिमातुल्लाह का जिक्र। क्या ये अलूहियत का सबूत है? आप भी गौर करें, क्योंकि ये बहस मसीहत में यीशु की खुदाई हैसियत को और वाज़ेह करेगी। हमारे साथ रहिए और अगली किस्त का इंतजार करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर आपको ये वजाहत फ़ायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगली किस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।